अमियोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसणसहावं वोच्छामिनियं सारं केवली सुध केवली भणिदम्। नियम सार परमागम, इसका शुद्ध भाव अधिकार या तीसरा अधिकार है। इसकी गाथा नंबर 45 पृष्ठ 97। आपके में पेज नंबर अलग हो सकता है, इस पे चलना है। एक उनको बुक निकाल दो, उस पर रखें, उधर से वर्ण रस गंध पासा ही पुंसण उंसयादिपजाया संठाणा संहरणा सौवे जीवस्यणो संति। वर्ण, रस, गंध और स्पर्श, स्त्री, पुरुष, नपुंसक आदि पर्याय, संस्थान और संघनन, ये सभी जीव के नहीं होते हैं, ऐसा इस गाथा का सरल अर्थ है। इस पर अपना वर्ण रस गंध पासा जीव के नहीं है, इस पर चर्चा चल गई। अब देखो, थी पुंसणोंस आदि पंजा, स्त्री पुरुष नपुंसक आदि पर्याय। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कुंद कुंद जैसे महान समर्थ आचार्य ये ऐसा मानते थे कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये नपुंसक है, और ऐसा सोच सोच के जीव को ऐसा मानते थे? उनको ये छोड़ने की क्या जरूरत है? उनकी भावना है ना कि ये जीव के नहीं है। तो जीव स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं होता है, उसमें कोई भेद नहीं है। ये चीज कुंद कुंद को वो भी नियम संलेखना के क्रम में क्यों जरूरी थी? क्या मानते थे? देखो, मानना दो तरह से देखा है। एक जीवन में प्रैक्टिकल और एक थ्योरिकल। सैद्धांतिक रूप से हम बहुत सी चीजें मानते हैं, अजर अमर है, आत्मा अविनाशी है, शुद्ध ज्ञायक तत्व है, सब मानते पड़ते हैं। लेकिन जरा सा बुखार आते ही, सर्दी जुकाम होते ही, कुछ भी हो, फिर एकदम बदलते क्यों? फिर वो सब अपने ही क्यों लगते? भाई हमारा बुखार था, हमें जुकाम था, हमारे फला तकलीफ थी, हमें चोट लग गई थी, ये सब क्यों लगते? इसका मतलब है कि हम सिद्धांत रूप में जिस चीज को मान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका असली परीक्षण तो व्यवहार में हो। अच्छा, व्यवहार में भी दूर, बड़ा ईमानदारी से स्वीकार करने की बात है। कई बार जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है शरीर और आत्मा के, तो एक क्षेत्र अब गायब होने से निमित्त नैमित्तिक रूप में बहुत सी चीजों का अंतर पड़ता ही पड़ता है। जैसे जो आप अच्छे भले चल रहे थे, अब बुखार रहते चले ही नहीं जा, क्या कर लोगे? ठीक है। तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो कर्मोदय की विशेषता से कुछ घटित होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको हम व्यवहार में बदल सकते हैं। जैसे किसी ने गाली दी, अपशब्द बोले, गलत व्यवहार किया, ठीक है भाई, दुनिया गुस्सा करती है और आप नहीं करो। ये बुखार जैसा अनिवार्य तो नहीं है गुस्सा करना। कि जैसे बुखार में, कमजोरी में आप चल फिर नहीं पा रहे, या फ्रैक्चर हो गया और आप चल नहीं पा रहे, तो ऐसा गुस्सा नहीं करना इतना कठिन तो काम तो नहीं, वो अनिवार्य रूप से प्रभाव तो नहीं डालता। तो मतलब ये है कि कुछ चीजें यदि आपका श्रद्धान सुधरेगा तो कुछ व्यवहार में भी गारंटी से सुधरेगा। और कुछ ऐसी होती हैं कि श्रद्धान हमारा कुछ और है और करते हम कुछ और। जैसे मैं एक छोटी सी बात करूँ, अभी जो अपन को विषय लेना है उसका उत्तर नहीं, उसकी पीठिका लेना है। जैसे मुनिराज, ठीक है, मुनिराज कोई भी शौच आदि से करके आए, तब जो हाथ आदि धोना और सब करना, वो सब करेंगे कि नहीं? करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम भी यही कह रहे हैं। लेकिन टेक्निकली देखो तो आत्मा ने तो ये सब काम किए ही नहीं थे, आत्मा तो शुचि हुई नहीं थी।
देखो अब दो चीजें आपस में टकरा रही है, नहीं टकरा रही। तो इसका आत्मा असुचि तत्व नहीं है, उसमें असुचिता घुसती नहीं है, देह के विकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति शौच के बाद हाथ नहीं धोए। मैं दृष्टांत कुछ असल में मैं दृष्टांतों में टाइम खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सीधे सटीक चुभने वाले दृष्टांत 1 सेकंड में समझ में आ गया, उसको ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगाना पड़े। दृष्टांतों का कोई एक अर्थ नहीं समझना आपके कुछ ऐसे वैसे कुछ भी दे देते। उद्देश्य मात्र इतना है कि टाइम खराब है, 1 सेकंड में हमें समझ में आ गई, बात खत्म हो गई। अब घंटे भर तक हम किसी राजा की, रानी की, चक्रवर्ती की, फला की, ढिमका की लंबी चौड़ी पूरी कहानी सुनाए और उसके बाद में लोग कहानी में ही मग्न है, मुद्दे की बात भूल ही जाएंगे क्या बात बताना था। तो ऐसे दृष्टांत का फायदा क्या है, समझ गए। इसलिए मैं शॉर्ट और चुभने वाले दृष्टांत दे देता हूँ जिससे सीधी बात समझ में आए। तो जैसे उस स्थिति में शरीर की क्रिया वह विवेक पूर्वक करेगा का विवेक पूर्वक। अब और सावधानी, भाई मुनिराज हैं तो वो कमंडलों के प्राशुक जल से ही करेंगे कि किसी भी गड्ढे में धो लेंगे, ये भी अंतर देखो। तो इसका मतलब लगेगा कि देखो ये अपने कितना पवित्र मानते थे, वो इससे जल से कितना पवित्र मानते हैं, लगेगा नहीं लगेगा। अब बड़ी समस्या है कि मुनि धर्म में ये भी कहा और जिन धर्म में ये भी कहा कि आत्मा तो पवित्र हो, अपवित्र होता ही नहीं, शरीर आत्मा को छूता ही नहीं, तो फिर शरीर की शुद्धि में काहे लगेगा। तब दो बातें टकरा रही, बिल्कुल टकरा रही। अब क्या किया जाए, पॉइंट समझो। देखो आचार्य ने बड़ी सावधानी से बात की है। उन्होंने शरीर की शुद्धि अशुद्धि की बात नहीं की, उन्होंने स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद की बात की, इन पर्यायों की बात की। फॉर द एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, मोक्ष पुरुष पर्याय से ही होता है कि स्त्री नपुंसक पर्याय से भी होता है? भाई आत्मा जीव वो तो स्त्री पुरुष नपुंसक पर्याय रूप है ही नहीं, तो फिर मोक्ष पुरुष पर्याय से ही क्यों कहा? तो मेरी बात समझ में आई? भाई श्वेतांबर भाई और क्या कहते हैं, वो यही बात तो कहते हैं, कहते हैं आत्मा भिन्न है, मोक्ष आत्मा को जाना। तुम शरीर के बंधन क्यों लगाते हो कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? पॉइंट समझ रहे? अब इसका क्या उत्तर है? मुनिराज को स्त्रियों से 7 हाथ दूर रहना। तो आप जिसे धर्मोपदेश दे रहे हो, तत्वज्ञान सिखा रहे हो, वो जीव को सिखा रहे हो कि शरीर को? जीव को सिखा रहे हो, और जीव के स्त्री पुरुष नपुंसक पर्याय है ही नहीं, तो आपको 7 हाथ दूर किससे रहना? अब आपको समस्या समझ में आ गई? भाई मुनि धर्म में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिनमें आप इन जेंडर बेस्ड चीजों को लगातार बताते हो, मानते हो, उसके अनुसार सावधानियां रखते हो, अपनी चर्या बदलते हो। बोलो बदलते कि नहीं बदलते? कभी कल्पना करो, इन्होंने तो कह दिया श्वेतांबर कि स्त्री को भी मोक्ष होता है, कल के दिन कोई और कम्युनिस्ट आ जाए वो कहना नपुंसक को भी कराओ मोक्ष। वो भी तो कुंद लिख रहे हैं ना कि नपुंसक पर्याय भी जीव की नहीं है। तो जब वो जीव की पर्याय है ही नहीं और मोक्ष जीव को होना है, तो फिर जब पुरुष को हो सकता है, श्वेतांबर स्त्री को भी हो सकता है, तो हमारी मानो तो नपुंसक को और अधिकार दो। जैसे लोकतंत्र में वोट का अधिकार मिल गया सबको, ऐसी वो भी दो। अब क्या उत्तर दो? कोई मानेगा? इसमें तो वो भी नहीं कहेंगे, श्वेतांबर भाई भी जो कहते हैं कि हाँ साहब स्त्री को होना चाहिए होना चाहिए, वो भी नपुंसक के लिए नहीं कहेंगे। अब ये चक्कर क्या है? मोक्ष कैसे रोक देता है? भाई मोक्ष आत्मा के पुरुषार्थ से होना है कि शरीर के संयोग से होना है? ठीक है, तो ये आपने भेद कैसे किया? शची क्यों मोक्ष नहीं जा सकता?
इंद्र क्यों मोक्ष नहीं जा सकता? स्वधर्म इंद्र उसी पर्याय से, वो तो पुरुष पर्याय में है, तो भी आप कंडीशन लगाते नहीं साहब वो मनुष्य होना पड़ेगा तभी जाएगा। अरे पॉइंट समझ में आ रहा? ये सब चीजें मानते हो कि नहीं मानते? ये सब बातें क्या कहती हैं? ये वास्तविक है कि गप्प है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ राजकुमार जी कि पुरुष के ही मोक्ष होगा, मनुष्य ही मोक्ष जाएगा, स्वर्ग का देव मोक्ष नहीं जाएगा, इंद्राणी मोक्ष नहीं जाएगी उसी पर्याय से, स्त्री उसी पर्याय से मोक्ष नहीं जाएगी, नपुंसक उस पर्याय से मोक्ष नहीं जाएगा। तो जब शरीर का आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, स्त्री पुरुष नपुंसक पर्याय का कोई लेना देना नहीं है, तो ये शर्तें आपने क्यों लगाई निर्माणी? और इन बातों को मुनिराज भी मानेंगे कि नहीं? ये सच्ची है कि झूठी? बताओ। जितने भी राजकुमार जी आचार्यों ने लिखे तो वो सब मुनिराज ही थे ना, थे कि नहीं थे? और उन्होंने लिखा तो वो सच लिखा कि झूठ? प्रश्न समझ में आ रहा कि भाई पुरुष ही मोक्ष जाएगा, मनुष्य ही मोक्ष जाएगा, स्वर्ग के देवादी मोक्ष नहीं जाएंगे, स्त्रियां मोक्ष नहीं जाएंगी, नपुंसक मोक्ष नहीं जाएंगे उस पर्याय से। तो ये जो नियम लगाए ये लिखने वाले तो मुनिराज ही थे, आचार्य ही थे, तो वो क्या माने? सच्ची सच्ची बताओ, माने कि नहीं माने? क्या स्त्री पुरुष नपुंसक आदि पर्याय ये जीव की होती है कि नहीं होती है? होती ही नहीं है। प्रश्न क्या है? होती ही नहीं है। तो ये यहां पर क्यों कह रहे हो? और यदि होती है तो कुंद कुंद यहां क्यों कह रहे हैं जीव के नहीं होती? अभी तक क्या लग रहा था कि हम बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, ये तो शरीर की पर्याय है, ये आत्मा में कहां से हो जाएंगी? लेकिन अब जो मैंने परिस्थितियां आपके सामने रखी उनमें क्या कहोगे? इनको हां कहोगे कि ना कहोगे? समस्या समझ में आ रही है? अभी पूरे में सबसे वोटिंग करा लो, जितने चाहे आधुनिकवादी कोई भी बने रहे, वो इन चीजों के लिए हाँ करेंगे या नहीं करेंगे? मुनिराज को साथ हाथ दूर क्यों रहना स्त्रियों से? बताओ। नपुंसक आदि के जो स्पष्ट पहचान में आते हैं, उनके आने पे आहार आदि इन चीजों में अंतराय क्यों होना? भाई जब आप स्त्री पुरुष नपुंसक पर्याय को जीव का मानते ही नहीं, तो आप तो जीव की दृष्टि से देखो, उनको इन पर्यायों की दृष्टि से क्यों देखते हैं? और जब यदि इन पर्यायों की दृष्टि से नहीं देखना है तो आप इनका अंतराय क्यों मानते हैं? समझ रहे? परहेज क्यों करते हो? भाई परहेज तो उससे करो जिससे परहेज करना चाहिए, जो परहेज करने लायक ही नहीं है उससे परहेज। तो मैंने आपको बताया था कोई दिवंगत हो गया, अब उससे पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो? वो चले गए तो रो रहे हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, रो लो, पहले ये तो बताओ कि तुम अपने पिताजी किसको मानते थे, आत्मा को कि शरीर को? यदि शरीर को मानते थे तो तुम रखे रहते, उनको काय को फूंक के आए? समझ गया कि नहीं हम तो आत्मा को मानते थे, तो मरा ही नहीं, वो तो अजर अमर तत्व है, इसके लिए रो रहे हो। अब डिफरेंस क्या है? तो जैसे वहां आपने प्रश्न किया ऐसे यहां प्रश्न कर रहे हैं कि स्त्री पुरुष नपुंसक आदि जो पर्याय हैं ये जीव के होती कि नहीं होती? क्या आचार्य देव में कहते बिल्कुल नहीं होती। अब हमें नियम संलेखना के साधक मुनिराज को ऐसा विचार करना क्यों जरूरी है? जो प्राइमरी के पाठ हैं वो हमें मास्टर्स में क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? बात समझ में? पाठ काय के है? यदि ये नॉलेज की बात है, जानकारी है, सूचना है, तो ये तो प्राइमरी का पाठ है कि स्त्री पुरुष नपुंसक आदि पर्याय जीव के नहीं होती है, एकदम प्राइमरी का पाठ। फिर ये मास्टर्स में क्यों पढ़ाया जा रहा? मुनिराज में भी नियम संलेखना धारण करते समय ऐसी भावना करना, ये बात समझ में नहीं।
एक और आप कहते हो स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं है, नपुंसक पर्याय से मोक्ष नहीं है, स्त्रियों से मुनिराज को 7 हाथ दूर रहना चाहिए है। दुनिया भर के नियम लगाते और उन सबको सच मानते, मुनिराज भी सच मानते, सब लिखते हैं। नपुंसक आदि के आने पे आहार आदि में अंतराय माना जाए, वो नपुंसक को दीक्षा दे सकते नहीं दे सकते। तो दीक्षा किसकी होती है, गुणस्थान किसके होते हैं, आत्मा के, शरीर के। भाई अब आपको समस्या समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भाई हम बहुत सी चीज़ों को बहुत प्रिमिनरी स्टेज में बड़े कैजुअली लेते हैं, ठीक है, बच्चों की बात है। लेकिन जब उन पे आप सीरियसली आगे बढ़ते हो तो पता चलता बच्चों की नहीं है, तो दादाजी की बात है, बड़ों की भी नहीं, सीधे दादाजी की बात है। इनको आप डिनाई नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, आपको सिर झुका के मानना पड़ेगा। और यदि इनको आप सही मानते हो तो फिर ये बात कैसे लगी कि स्त्री पुरुष नपुंसक पर्याय जीव की नहीं है? ये क्यों पढ़ा रहे हम? ये एक भावलिंगी मुनिराज को दीक्षा लेते समय पढ़ना क्यों जरूरी है, समझना क्यों जरूरी है? प्रश्न समझ में आ रहा है? नरेंद्र जी आए, नरेंद्र जी को फोन करवा के बुलवाया, मुझे बहुत लेट आते हैं। संडे को सुबह 8 बजे से पूरा करना जाती है, घर जाके कुछ वो सब पता है, मैं सब हो जाएगा। आप 8:15 पूरा करके जाते हो ना? 8 बजे नहीं, 8 बजे, 8 संडे को रख रहा। ज़्यादा चर्चा नहीं होगा, ठीक है? ये तो अनुराग बस कह रहे हैं भैया, साधर्मी जो जिसको रुचि है उसके लिए कहते हैं, जिनको नहीं है उनको हम कभी नहीं टोकते, ठीक है? सुन, तो प्रश्न समझ में आ रहा है कुछ कुछ कि जहाँ हमें सामान्य रूप में ये बातें बच्चों की लगती हैं कि स्त्री पुरुष नपुंसक पर्याय जीव की नहीं होती है, जीव ना पुरुष होता है, ना स्त्री होता है, ना नपुंसक होता है। तो ये बातें कहने में जितनी सहजता लगती है, अब आपसे ऊपर के स्टेज की जो बातें हम कहते हैं तो आप दाएं बाएं झांकते नजर आते हो। क्यों? अब ना निगला जाए ना उगला जाए, ना तो हाँ कह सकते क्योंकि ये इस बात से विरोध आता, ना कह सकते कि बाकी आचार शास्त्र से विरोध आता। अब सिद्धांत शास्त्र माने कि आचार शास्त्र माने? समस्या समझ में आई होगी? अब ये जो समस्या है, ये समस्या यहाँ सिद्धांत परक है या आचार परक है? मैं एक नया प्रश्न खड़ा करता हूँ। स्त्री पुरुष नपुंसक पर्याय जीव के नहीं है, ये जो बात है ये सिद्धांत की है या आचार की है? सिद्धांत में, वस्तु सिद्धांत में तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन श्रद्धान के सिद्धांत में बड़ी आपत्ति। समझ गए? यदि ऐसा माना जाए तो बड़ा अंतर है। स्त्री पुरुष नपुंसक पर्याय जीव के होती है, जो ऐसा मानता है वो क्या सम्यक दृष्टि हो सकता है? बोल, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मैं एक बात पूछता हूं कि जो मुनिराज होके ये सब नियम बताते हैं वो सम्यक दृष्टि है क्या नहीं? अब आपको समस्या समझ में आ रही? देखो, बिना समस्या उठे समाधान का मजा नहीं है, ना समाधान साफ समझ में आता, तो धुंधला रहता। हमें यदि अपना विजन क्लियर चाहिए तो इधर का विजन क्लियर करना पड़ेगा, अकेले इधर के विजन से काम नहीं चलेगा। समझिए, इधर का विजन तो डॉक्टर चश्मा लगा के भी ठीक कर सकता है, लेकिन श्रद्धान वाले विजन को डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, वो आपको ठीक करना। समझ रहे? तो एक बात बताइए, उनके ऐसा पाया कैसे जा सकता है? श्रद्धान की कमजोरी भावलिंगी मुनिराज के कैसे पाई जा सकती है? कोई कारण आपके पास? करणान योग का मैं बताता हूं। क्यों? सारे मुनिराज छायक सम्यक दृष्टि नहीं है, और जब तक छायक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक दर्शन मोह का मिश्र जो भाव है वह उदय में, और जब वो उदय में है तो उसका फंक्शन भी देखा जाए। समझ गया? दाल मीठी नहीं होती, गुजरातियों की दाल तो मीठी होती है। अब जब तुम डालोगे
चीनी तो मीठी होगी, दाल थोड़ी मना कर देगी। दाल मीठी बनने के लिए नहीं होती है, ये बात सही है। लेकिन यदि चीनी डलेगी तो मिठास तो आएगी दाल में भी, कैसे रोक लोगे आप उसे? अंतर समझो, यही अंतर है कि यद्यपि स्थूल रूप में उनका सिद्धांत इस बात को बिल्कुल पक्का स्वीकार करता है कि स्त्री पुरुष नपुंसक आदि पर्याय ये जीव की नहीं, पक्का स्वीकार करता है। उसके बाद भी समस्या क्या है? उसके बाद भी समस्या ये है कि जो मिश्र भाव है उसके कारण आपका श्रद्धान शास्त्र के, आचार शास्त्र के निर्देश से कहीं ना कहीं कन्विंस होने लगता है। बहुत सूक्ष्म बात विषय ले रहा हूं, ये सामान्य बात नहीं। इसको अब आगे जो सुना, अभी तक जो चर्चा चल रही थी वो सबको समझ में आ जाए, लेकिन अब जो कह रहा हूं वो बहुत सूक्ष्म, ध्यान दे के सुनोगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है ना? चाहे वो ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन वाले हो, बहुत ध्यान से सुनो, वरना आप अकेले सुन के नहीं समझ सकते। क्या कहा? जो भावलिंगी संत हैं, जो बिल्कुल ऐसा नहीं मानते हैं कि स्त्री पुरुष नपुंसक पर्याय जीव की है, ठीक है ना, पक्का सिद्धांत जिनने कर रखा है, उनके भी जब दर्शन मोह के मिश्र भाव का उदय होगा तो चीनी डलेगी तो दाल में भी मिठास आएगी कि नहीं? चीनी अकेली दूध और चाय कोई मीठा नहीं करती, हलवा कोई मीठा नहीं करती, वो दाल में भी डल जाएगी, सब्जी में उसको मीठा कर, नमकीन में भी डल जाएगी तो मीठा कर होगी ना। तो यद्यपि इनका स्वरूप, हमारे यहाँ इनका कॉन्सेप्ट नमकीन में माना जाता है, चाहे दाल हो, सब्जी हो, नमकीन मसाले हो, लेकिन यदि चीनी डलेगी तो उनमें नमकीन पने के साथ साथ मिठास का स्वाद भी आएगा, ये पक्का है ना। तो ऐसे ही जब चारित्र संबंधी पक्ष आएगा और चारित्र संबंधी नियमों में कहा जाएगा स्त्रियों से 7 हाथ दूर रहना, अब बताओ गुरु जी की बात माने कि नहीं? आचार्य परमेष्ठी ने आदेश दिया तुम आहार और दिनचर्याओं में जा रहे हो, स्त्रियों से 7 हाथ दूर रहे, ठीक है? तो उनने नियम पाल लिया कि देखो तुम 7 हाथ दूर खड़ी होकर हमें आहार दे। अब कैसे दे? हमारे राजकुमार जी को मजा आ गया, कभी ऐसे मैटर आया तो राजकुमार जी खुश हो जाते। क्या कैसे दे? एक काम करें, एक लंबी सी कड़छी ला, उसमें डंडी बांध के तो दे दे। कहते नहीं, अब बड़ी समस्या है। उधर गुरुजी कह रहे कि 7 हाथ दूर रहना स्त्रियों से, इधर अब वो आहार देने की खड़ी और मुझे अंजलि में लेना, हमारी भी कोई थाली नहीं के परोस के दे दूं, समझ रहे? अब मैं कैसे लूं? उसे आने दूं पास में, आने दूं तो गुरुजी के वचन का उल्लंघन होता, नहीं आने दूं तो हार नहीं होता, आखिरी लिए खड़े हम, अब क्या करें? दुविधा हुई कि नहीं? तो आपने स्त्री को नहीं आने दिया, आहार को आने, इसलिए मुनिराज की आहारचर्या को गोचरी कहते हैं। दिगंबर आमनाय में ये शब्द का प्रयोग कम है, हमारे यहाँ जो शास्त्रों में सब लिखा है, लेकिन श्वेतांबरों में आज भी वो गोचरी बोलते, वो गोचरी का दूसरा अर्थ लेते हैं। हमारे यहाँ गोचरी का दूसरा अर्थ, वो गोचरी का क्या, क्या जैसे गाय थोड़ी इस खेत में, थोड़ी उस खेत में, थोड़ी उस खेत में चर के अपना पेट भर लेती है, ऐसे ही इनकी गोचरी माने थोड़ा इस घर से, थोड़ा इस घर से, थोड़ा इस घर से मांग लाए और अपना पेट भर लिया, वो ये अर्थ लेती है। और हमारे यहाँ क्या है कि गाय जैसे खिलाने वाला कौन है, वो अपने घास पे ध्यान देती है, वो खिलाने वाले के हाथ पे ध्यान नहीं देती कि उसने कंगन पहने थे कि सुनी कलाई थी, कि लेडीज था कि जेंट्स था कि बच्चा था कि बूढ़ा था, वो ध्यान देते। ऐसे आप मात्र आहार पे ध्यान दो, आहार देने वाले हाथ पे ध्यान दो। ये पतली गली से निकलने वाली बात है क्या जो आप बता रहे, अब ये तो ऐसे थोड़ी है, ध्यान दिया है। अरे आप एक बात बताओ, बहुत सी चीजें होती हैं इस जीवन में
जहां ध्यान देना है वहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा कोई जरूरी नहीं है। आप घर के बड़े बुजुर्ग हो, अपनी बहू की शक्ल कितनी बार देखते हो? सामने आएगी तो दिखता नहीं है क्या? राजकुमार जी आप ऐसी बातें करते हो, इतने अनुभवी हो के, ये दृष्टि का अंतर है, आंख का अंतर नहीं कह रहे, विजन का अंतर कह रहे। आपकी सोच क्या है? दिख जाना और देखना, पहचानना, इन दोनों में जमीन आसमान का है। कभी बच्चे कोई भी कपड़े बदलते, अचानक आप चले गए, नहीं दे पाए ध्यान, दिख जाना और आपका देखने का अभिप्राय होना, इन दोनों में अंतर नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। तो वही मुनिराज के लिए कह रहे कि उन्हें दिखते हुए भी वो मात्र आहार क्या आ रहा अंजलि में वहीं ध्यान देते हैं, इसके अलावा ध्यान नहीं देते। दिस इज द मैटर ऑफ फोकस। आपने ध्यान कहां दिया, फोकस कहां किया, इस पर है। अब आप कैमरे में भी फोकस करते हो तो किसी का अकेला हाथ लेना तो अकेला हाथ लेते हो, नहीं लेते पूरा। कैमरे में तो, लेंस में तो सब दिख रहा। तो ये अपने को करना पड़ता है। जीवन में विचारों की पवित्रता इन्हीं पर तो आधारित होती है, ऊंची बात है, इन्हीं से तो है ही। तो हम जहाँ तो देखते हैं, हाँ, कल तो ये सब चलता है, मत सुनाओ, वो सब चलता है। ये देखते। आज क्या हो रहा है और हम चर्चा उसकी कर रहे हैं कि जैन धर्म क्या कहता है, जैन धर्म क्या कहता है, ये बात है। बस हम वो चर्चा कर रहे हैं। हमारा शास्त्र क्या कहता है, सिद्धांत क्या कहता है। अब वो यदि हम पचा सके बहुत अच्छा, नहीं पचे बात तो उसकी बहस करने से क्या फायदा। तो अपने को अंतर समझ में कि मुनिराज गोचरी करते हैं, तो गोचरी माने हाथ देने वाला हाथ ही नहीं दिख रहा उन्हें, वहां फोकस नहीं है। आहार जो आ रहा है वो विनय पूर्वक है कि नहीं है, वो हाथ यहां तक दे रहा है, उन्हें अंतर नहीं है। लेकिन यदि उसने टच करके दे दिया तो अंतराय हो गया कि नहीं, ये अंतर है। तो वो लगातार फोकस किस पे कर रहे थे? आहार हाथ में आ रहा है, कोई अंतर नहीं। आहार के अलावा कुछ स्पर्श हो रहा है तो अंतर, समझ गए? तो विवेक रखन तो हमारी गोचरी ये है। तो मुनिराज देखते हुए भी जिसका विकल्प तक नहीं करते वो है आपका जीवस्रणो संति, ये चीज जीव की नहीं। लेकिन यदि छू गए तो फिर अंतराय कैसे हुआ? आपने माना कि स्त्री के हाथ ने मेरी अंजलि को छू लिया, तभी तो अंतराय माना ना। तो अब चाहे चारित्र के जो व्यवहारचर्या है उसके नियम के अनुसार सही आपका श्रद्धान सहमत तो हुआ कि हाँ ये स्त्री थी, और ये स्त्री पर्याय जीव की ही थी, मुर्दे ने तो दिया नहीं हाथ। जो आहार दे रहे थे मुर्दा तो था नहीं, जिंदा था, तो वो थी कि नहीं थी। ये है मिश्र भाव का उदय। वो उस रूप में स्वीकार करता है, अन्यथा इसका विकल्प ही नहीं। समझ गए? अब इसका दुरुपयोग नहीं करना कि जो बड़े छायक सम्यक दृष्टि मुनिराज होंगे वो स्त्रियों के हाथ से छुपा लेंगे, ये दुरुपयोग मत करना। मैं सदुपयोग की बात कर रहा हूं, जो बताना उसकी बात कर रहा हूं कि उनके वो विकल्प नहीं आता। बाहरी सावधानी रखना एक अलग चीज है और वस्तु में विकल्प आना एक अलग चीज है। कैसे? जैसे सुनार सोना खरीदता है, लेता कि नहीं? अब वो लेते समय यदि पता चले कि भैया ये सोने का बिस्किट है, ये नाली में गिर गया था, मैं निकाल लाया और मुझे बेचना है, मैं आपको बेच रहा हूं, आप लोगे क्या? सब क्यों नहीं लेंगे? जरूर लेंगे। और यहां रख दो, आप इधर ऐसे लेके जा और अच्छी तरह सर्फ के पानी से धो के ला, पहुंच के सूखा करके ला और फिर ला। अब बताओ उसने क्या किया? सोना लिया या नहीं लिया? सोना माना या नहीं माना? तो अशुद्धि सोने में मानी या अशुद्धि अशुद्धि में मानी?
यदि सोना अशुद्ध मानता तो धुलने के बाद भी सोना अशुद्ध रहता, वो खरीदता नहीं। प्रॉपर समझ में आ रही बात है? लेकिन वो यदि धुल के आया तो उसे अशुद्ध नहीं माना, आराम से खरीद लिया और पूरा दाम दिया जो बनता था। समझ गए? यही स्थिति है कि जो क्षयक सम्यक दृष्टि या सच्चे विवेकी मुनिराज हैं वो इन चीजों से विचलित नहीं होते। शुद्धता अलग चीज है और उसे स्वभाव मानना अलग चीज है। दो चीजें बिल्कुल भिन्न भिन्न, उनको वो मिक्स नहीं करते। अब देखो, स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं होता, ये मुनिराज बताएंगे कि नहीं बताएंगे? स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं तो कहता हूं नहीं करेंगे। है? अभी तो आप कह रहे थे, घबराओ नहीं भाई, बताएंगे सीधा। क्यों नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि जो उनके स्त्री पर्याय का मतलब क्या है? पुरुषित्याभिलाषी, जो पुरुष की आकांक्षा करे वो स्त्री वेद, जो स्त्री की आकांक्षा करे वो पुरुष वेद, और जो स्त्री पुरुष दोनों की आकांक्षा करे वो नपुंसक वेद। अब बताइए कि जो सामने है, आहार दे रही है भद्र महिला, वो कौन है? क्या आप उससे, वो आपको पुरुष के रूप में चाह रही है कि मुनिराज के रूप में आहार दे रही है? अब मेरा पॉइंट समझ में है, मैं क्यों मना किया था? तो मेरी दृष्टि में वो हमें पुरुष के रूप में चाह ही नहीं, तो हमें स्त्री कैसे हुई? पॉइंट समझ में आ रहा? कैसे हुई स्त्री? और मैं उसे स्त्री के रूप में चाह नहीं रहा, तो मैं पुरुष कैसे हुआ? तू भी चेतन, मैं भी चेतन, दोनों की परिणति शुद्ध हो गई कि नहीं होगी? हो गई। और दोनों की परिणति, अब द्रव्य वेद है लेकिन भाव वेद में वो चीज नहीं है, तो हमने उसको नहीं माना। और यदि द्रव्य वेद नहीं होते हुए भी किसी का और भाव वेद हो, तो बाहर से कोई कितने नियम कर्म वाला बन जाए, लेकिन मन में वैसी बात पाले तो पूरा दोषी है कि नहीं? आप अपने मन में इसका विकल्प करते हुए ना धर्मोपदेश देंगे, ना तत्व चिंतन करेंगे, ना आत्म ध्यान कर पाएंगे। आपको आत्म ध्यान इसलिए नहीं होगा कि आप पुरुष हो, कि हो जाएगा? बोलिए। चौथे गुण स्थान का आत्मानुभव, वो पुरुष को होता है कि स्त्री को? जल्दी किसको होता है? ये सब आपको भ्रम फैलाए गए। दोनों अवृत रूप में समान है, और जब दोनों समान है तो किसी को भी हो सकता है। समझ में है? किसी को भी हो सकता है। अब आप बताओ, मैं आपको थोड़ा सा मतलब ज्यादा खुल के बोल रहा हूं उसको, लेकिन आपके भ्रम तो निकलेंगे, इसलिए बता रहा हूं। आप प्रश्न करिए कि नपुंसक के लिए ज्यादा मना क्यों किया? स्त्री पुरुष के लिए तो फिर भी, नपुंसक के लिए ज्यादा मना क्यों किया? दिगंबरों ने अकेले पुरुष को माना मोक्ष, ठीक है, श्वेतांबरों ने स्त्री को भी कह दिया, लेकिन उन्होंने तो ये नपुंसक को बेचारे को अकेला इतना मना क्यों किया? मैं विचार शब्द प्रयोग कर रहा हूं। वो असल में द्रव्य वेद की अपेक्षा नहीं, वो भाव वेद की अपेक्षा। जिसके मन की वासना पात्र और अपात्र का विचार किए बिना, जैसे सूकर किसी भी विष्टा हो या पकवान हो, जहां मिलेगा उसी में मुंह मारेगा, उसे तो मुंह मारने से मतलब है। ऐसी मानसिकता वाला कभी आत्म ध्यान कर सकता है क्या? कभी अपने गुणों का संस्कार कर सकता है क्या? समझ गए? तो वो भाव वेद की बात, कि भाव वेद उसका इतना विकृत है कि वो 24 घंटे सिवाय भोग के अलावा कुछ नहीं सोचता। जो भी चीज है उसमें एक ही चीज देखता,
अरे हमारे सिद्धांत शास्त्रों में तो यहां तक कहा कि जो लकड़ी की है, चित्र की है, पट की है, इनकी स्त्रियों से भी, इनके पुरुषों से भी लोग सोचते हैं। समझ गए? उस वेद की बात की गई, वो वेद आपको बाधक बनता है। पुरुष दीक्षा लेने के बाद निर्ग्रंथ रह सकता है, स्त्री दीक्षा लेने के बाद भी निर्ग्रंथ नहीं रह सकती। ये कमजोरी आपकी है कि नहीं है? है कि नहीं है? पहले बताओ। है? ये आपकी कमजोरी, आपकी बेड़ी है, कोई सिद्धांत ग्रंथ आपकी बेड़ी नहीं है। समझ में? नपुंसक के लिए निरंतर जो भोग के भाव है, तो जो भोग है तो योग कैसे करें? समझ गए? मन में जिसके 24 घंटे भोग बस रहा है, वो कब योग करेगा, कब ध्यान करेगा? इसलिए उनके निषेध किया गया, वो बिल्कुल सही किया गया, उनके भाव वेद के कारण। स्त्रियों को भी जो निषेध किया गया, उनके भाव वेद के कारण। पुरुषों के लिए जो कहा गया कि ये सभी समाज में ये निर्ग्रंथ होकर विचरण करते हैं, इनके विकृति नहीं आ रही, ये सहज रह लेते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा संभावना इनकी है कि ये उस मार्ग पे, ध्यान के मार्ग पे आगे बढ़ सकते। कॉन्सेप्ट ये था। हमने कॉन्सेप्ट कहां मान लिया? द्रव्य वेद को कॉन्सेप्ट मान लिया। कॉन्सेप्ट था भाव वेद का। समझिया? इसलिए आचार्य ने जो कहा कि ये जो भाव वेद है, इस भाव वेद पे कंट्रोल करो। जब ये है ही नहीं तो तुम इसका विकल्प क्यों करते? तुम पहचाने कैसे? मैंने एक आपको बहुत दिन पहले दृष्टांत दिया था। एक कोई नॉन जेंस के कोई थे, बड़ा नाम था, अभी मैं भूल रहा हूं। तो वो और उनके पिताजी दोनों ही बड़े धर्मात्मा साधक प्रसिद्ध थे। तो पहले उनके पिताजी जो बूढ़े हो चुके थे, बिल्कुल लाठी टेकते थे, वो निकले। तो तालाब के पास से निकले दोपहर के समय। तो दोपहर के समय लेडीजें नहा रही थी, तो वो सब अपने तन को ढकने लगे। बूढ़े बाबा निकले, वो निकल गए धीरे से खांसते हुए। थोड़ी देर बाद उनका नौजवान लड़का 20-22 साल का निकला। वो भी कपड़े नहीं पहनता। उनके यहाँ भी संप्रदाय है जो दिगंबर को मानते हैं, इच्छी मंडल नहीं मानते, लेकिन दिगंबर को। वो निकला तो वो सब वैसे ही नहाती नहीं, उनने किसी ने नहीं ढका तन को। तो बाबा जी लौट के, अब सुनना जरा मुद्दे की बात, बाबा जी लौट के उनने कही, निर्लज्जो, नालायको, कितनी भ्रष्ट हो तुम। नौजवान लड़के को तो अपना नंगा शरीर दिखाती हो, और मेरे बूढ़े से तुम नाटक कर रही थी ढकने का। तो उन्होंने कहा, बाबा जी अपनी नजर को देखो। तुम्हारी नजर में हमारे ढके हुए शरीर में भी आकर्षण था, चमकती आंखों में, इसलिए ढक रहे थे। और वो बिल्कुल विरक्त होके जा रहा था, उसकी नजर में कोई अंतर ही नहीं था, इसलिए नहीं ढक रहे थे। तुम हमें दोष देते हो, दोष तुम्हारी दृष्टि है, और उसकी दृष्टि दूषित नहीं है, इसलिए हम नहीं ढकेंगे। अब अंतर समझ में आया? द्रव्य वेद और भाव वेद जानते। यदि आपको इस कारण से कोई परिवर्तन भावों में नहीं आता है, तो आप नियम संलेखना में आगे बढ़ सकते हैं। और जब तक आपको इसका अंतर एहसास होता है, पहचान होती है, बार बार विकल्प आता है, तो माफ करना, आप पुरुष होने से जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, अभी जी जरा ध्यान से सुनिए, ये कॉमन फिनोमेना है। लोग बाबू के दिमाग में फितूर बसा पड़ा। पुरुष सोचते हैं, अरे साहब समझ लो, अरे देखो हम भगवान को छू, हमें सारे जिनवाणी ने अधिकार दिए होंगे। ये जिसने दिमाग में कचरा पाल रखा है, कचरा प्रयोग कर रहा हूं, पाल रखा है, उसके लिए ये गाथा है। ऐसे जीव कभी नियम संलेखना नहीं ले सकते, नहीं हो सकती उनकी नियम संलेखना, दृढ़ता से कह रहा हूं।
जो पुरुष वेद को प्रधान मान के, द्रव्य वेद को प्रधान मान के अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, ये भ्रम है। आप निकाल दो ये भ्रम। ये भ्रम निकाले बिना तो नियम संलेखना नहीं होगी। क्यों? संलेखना आत्मा को होती है, शरीर को नहीं होती। संलेखना के संस्कार आत्मा के परिणामों पे होते हैं, मुर्दा शरीर पे नहीं। पॉइंट समझिए। ये विषय आचार्य ने क्यों कहा? ये सामान्य पढ़ते समय लगता है कि स्त्री पुरुष नपुंसक पर्याय जीव की नहीं है, क्या बच्चों की बातें पढ़ा रहे हो। लेकिन जब ये अब समझ में आ रहा है कि मास्टर्स का टॉपिक है कि प्राइमरी का है, कितना आपको विरक्त होना पड़े, कितना अपना आत्मनिष्ठ होना पड़ेगा कि जब सामने दिख रहा है फिर भी नहीं दिख रहा। तीर्थंकर परमात्मा समोसर सब बैठी, भवन वासनियां, व्यंतरियां, ज्योतिषी देवी बैठे कि नहीं बैठे, स्त्री पुरुष सब बैठे कि नहीं बैठे, त्रिंच आदि सब बैठे कि नहीं बैठे, सब उनके ज्ञान में अत्यंत निर्मल झलकते हुए भी कहीं कोई फर्क है। इसकी वो केवल्य प्राप्ति की जो साधना है, उसकी नींव का नाम है संलेखना। संलेखना माने हम सत्य के अलावा किसी का लेखन नहीं करेंगे, किसी का विचार तक नहीं करेंगे। सत्य क्या है? सत्य ये है कि स्त्री पुरुष नपुंसक पर्याय ये जीव के नहीं है। ये सत्य चैतन्य ही सत्ता है, इसके अलावा संयोग ये सत्ता नहीं। संयोग संयोग है, दो भिन्न भिन्न चीजें हैं, दो एक नहीं। समझ में? आपने दंपति भाव, दो है कि एक? आप दंपति एक गिनते हो कि दो? नहीं, दंपति एक गिनते हो कि दो? जो एक गिनते ना। ये जो दंपति भाव है, खतरा ये है, दोनों सामायिक करने बैठे तो दंपति बन के बैठेंगे। बताओ, होगी? आजकल के प्रतिष्ठाचार्यों ने इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है जिसकी कोई लिमिट है। ये जोड़े जोड़े के नाम पे बगल में बैठो, घुटने से घुटने मिला के बैठो, तुम उनको बांधो वो तुम्हें बांधे। ये जो काम है, ये दिमाग के वायरस और कुछ नहीं। अब व्यक्तिगत मतलब राजकुमार जी, बात जो हम शास्त्र से कर रहे हैं, हम व्यक्ति को देख के नहीं कर रहे। वो अपने आप समझो क्या है क्या नहीं। भाई मैं ये कहता हूं कि आप विधान में बांधो करो कुछ, लेकिन ये जो ज्यादा दंपति भाव और जोड़ा होना चाहिए और ये भाई, ये जब मंदिर में प्रवेश किए तो निश्चय ही बोला था कि नहीं? निश्चय ही माने सांसारिक भावों का निषेध। तो ये दंपति का भाव, ये सांसारिक भाव है कि धर्म का भाव है, मोक्ष का भाव है? तो ये मोक्ष मार्ग में कहां से लागू होगी? अरे ज्यादा से ज्यादा इस भाव से कह सकते, पहले जो कहीं कहा गया उसका उद्देश्य राजकुमार जी इतना था कि पति पत्नी दोनों जब आएंगे तो घर पूरा निवृत्त होके आएंगे, और पति देव आ गए और पत्नी लगी रोटी बनाने, तो वो क्यों धर्म से वंचित है? उद्देश्य कुछ और था और आपने लागू कहीं और किया। समस्या ये, उस बेचारी को आप धर्म में नहीं जुड़ने देते, धर्म लाभ नहीं लेने देते, वो हमेशा 24 घंटे की नौकरानी बनी है। इससे बच, उसको भी धर्म लाभ लेने दो। समझ गए? इतने भाव के लिए जो चीज थी उसको आपने वो दाम्पत्य भाव, काय का दाम्पत्य भाव? घर में मंदिर में प्रवेश करते ही भाई बहन जैसे हो जाते, कोई रिश्ता नहीं, दो जीव हैं, दोनों की स्वतंत्र सत्ता है, दोनों ध्यान करेंगे तो अपना अपना करेंगे, एक दूसरे का ध्यान करेंगे तो नरक में जाएंगे। क्या मेरे शब्दों को क्षमा करना, एक दूसरे का मंदिर में बैठ के ध्यान करेंगे तो नरक में जाएंगे। समझ में? ध्यान करना तो अपना अपना करना, तो दंपति भाव तो प्रवेश करते ही छूट गए। समझ गए? तो जब ग्रस्त होके बाकायदा शादीशुदा होके वो जिन मंदिर में इतनी भावों की, द्रव्य की ही नहीं, भावों की मर्यादा पाल सकते हैं, तो आप संलेखना लेने वाले साधक, उनकी मर्यादा क्या होगी? आप कल्पना करें। भावलिंगी मुनिराज नियम संलेखना ले रहे, उनके भावों की मर्यादा क्या होगी? उसकी कीमत जानने की कोशिश करें।
यहाँ मतलब वो है, यहाँ मतलब ये नहीं। समझ में आया? अब जो अगले 2 पॉइंट हैं, शॉर्ट में अभी थोड़ा समय है, मैं इनको भी ले रहा हूँ आज, क्योंकि जो इससे संबंधित चर्चा थी वो तकरीबन अपनी 2.5 घंटे में, 3 घंटे में पूरी हो चुकी है, इसलिए ले रहा हूँ। लेकिन ये दोनों सबसे खतरनाक पॉइंट, संस्थान और संघ। क्यों भैया? मोक्ष चरम शरीरी जो जीव होते हैं वो वज्र वृषभ नाराज संगनन के होते हैं कि नहीं होते? तो वज्र वृषभ नाराज संगनन का जीव 7वें नरक भी जाता है कि नहीं जाता? मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? हम लोग जो बाहरी उपलब्धियां मोक्ष में साधक कही गई, भाई कोई ना कोई तो आपको टिक करना पड़ेगा कि कौन जाएगा। तो आपका आधार कुछ और था और उन्होंने उसका मतलब कुछ और निकाला। आपका आधार क्या था कि वज्र वृषभ नाराज संगम के जीव वो खड़े होके कायोत्सर्ग मुद्रा में आप ध्यान करें तो उन्हें बैठने की जरूरत नहीं है, उनका देह पात नहीं होगा, शरीर गिरेगा नहीं। क्यों? इतना बैलेंस्ड होता है कि शरीर से बिल्कुल मोह छूट गया, उपयोग हट गया, तो अभी शरीर गिरेगा नहीं। आप खड़े होके देख लो, एक बार जरा से ऊंग जाओगे तो औंधे मुंह गिरोगे, आगे या पीछे कहीं ना कहीं गिरोगे, चक्कर आने लगे। अब आप बात समझ गए? ये असल अंतर था ये कि वो वज्र वृषभ नाराज संगनन माने आप बेखटके आत्म ध्यान कर सकते, शरीर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसका अर्थ था ये। और आपने क्या समझ लिया? मेरी हड्डियां इतनी मजबूत हैं वज्र जैसी, मैं तो सारे कर्मों को हरा दूंगा। ये हड्डियों से कर्म नहीं हारते। अब आप डिफरेंस समझ रहे? चीज लागू कहां करना चाहिए, लागू कहां? वज्र वृषभ नाराज संगनन का मोह रखे रहे तो गारंटी से नरक में जाओगे। मुनि पद भी मिल गया तो भी नरक में जाओगे यदि इस पे उपयोग रहो। वज्र वृषभ नाराज संगनन मोक्षगामियों के होता है, लेकिन वज्र वृषभ नाराज संगनन पे उपयोग रखते हुए मोक्ष नहीं होता। असली अंतर ये है, आचार्य असली रहस्य ये बता रहे। चरम शरीरी के लिए समचतुरस्र संस्थान होगा। समचतुरस्र संस्थान समझती हो? हाँ, मोस्ट आइडियल फीचर्स, सीधे सरल भाषा में गए आज की कि मोस्ट आइडियल फीचर्स, ठीक है ना? एक निश्चित रेशियो में हर चीज सबसे आइडियल है, ठीक है? तो ये तो मोह का प्रतीक भी हो सकता है। भाई संसारी जीव यही देख के तो मोह करते हैं, नहीं तो सबसे ज्यादा तो नखरे यही लोग दिखाती हैं। भला की लड़की की नाक ऐसी थी, उसकी आंखें ऐसी थी, उसके मुंह ऐसा था, उसको होंठ ऐसे थे, उसके कान ऐसे थे, उसके गर्दनी गले इधर सीने पर रखी हुई थी। सबसे ज्यादा नखरे दिखाते। कहीं बहू पास करने जाना हो, किसी की लड़की देखने जाना हो, फिर देखो उसके पूरे एक एक चीज का समचतुरस्र संस्थान चाहिए। समझ में आया? करते हैं कि नहीं करते? अरे भाई, किसको कहां तक चुनोगे? और जिसके बाहर में सही देख लिया उसके भावों में क्या होगा, वो भी तो उतनी अकड़ू हो सकती है। जिसके समचतुरस्र संस्थान होगा वो तुम जैसे को आड़े तिरछे को पास करेगी। तुम्हें अकेले फेल करने वाले नहीं हो तो वो भी फेल कर सकते। अरे हमारे यहां ये आधार नहीं है। चरम शरीरियों के लिए ऐसा होता है, ये सही है। जैसे मैं एक सही घटना बताता हूं, बिल्कुल सही। एक बहुत बड़े ज्योतिषी वो आए हमारे, बहुत मांगे। वो आए तो मेरे पास जो बुक थी, खोले हुए था, उस पर भगवान महावीर की कुंडली बनी थी, अभी भी छपी हुई। तो कुंडली वो बनता ना, चौकोर घेरा बनते, उसमें क्रॉसों के अंक लिखे जाते, चंद्र मंगल शुक्र शनि दुनिया भर के लिखे जाते, तो वो रखी थी। तो ऐसे देखने लगे, देखते रहे।
उनने आगे पीछे कुछ नहीं पढ़ा, खाली वो देखा। कहते ये व्यक्ति, अब आगे शब्द सुनना जरा, बहुत आपको सीखने लायक, ये व्यक्ति की शादी नहीं हो सकती। अब मैंने एक नॉन जैन, वो सिर्फ ज्योतिष जानता, वो कुछ नहीं जानता, समझे? उस व्यक्ति का था ये व्यक्ति परम साधक होगा, ये शादी ब्याह संबंधों से दूर रहेगा, विरक्त रहेगा और अद्वितीय ज्ञान ज्ञाता हो। किसकी है ये? हमने बताया भगवान महावीर। कहते वाह, आज मैं पास हो गया। जो श्वेतांबर कहते हैं कि उनकी शादी हुई थी, पत्नी का नाम यशोदा था, और दुनिया भर की कहानियां जो गढ़ते हैं, जब आज का ज्योतिष, आज का ज्योतिषी भी ये कह रहा है कि इस व्यक्ति का योग जो है उसमें शादी हो ही नहीं सकती। बोलिए अब क्या जवाब दोगे तुम? क्या उत्तर है तुम्हारे पास? ये कह सकते हो अरे साहब उनकी कुंडली कहां से आई? ऐसा नहीं है। आज आप हर साल का पंचांग बनाओ, बनाते बनाते उस साल का भी आपके यहां सारा समय दिया। तिलोर प्रणति ग्रंथ पढ़िए, उसमें दिया किस समय, किस नक्षत्र में, कब उनका गर्भावतरण हुआ, कब, हर चीज दी। ठीक है, उससे काल गणना करके जो बनाई गई तो वो एक्यूरेट कुंडली थी। डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री ने दसियों साल की मेहनत करने के बाद बनाई थी। उतने सारे पंचांग बनाए। एक साल का पंचांग बनाने में इतना समय लगता है, आज से 2600 साल पुराने तक पंचांग बनाए तो लगा होगा कि नहीं लगा? हर साल का। तो उतना करते 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 जो एक्यूरेट उस सन का पंचांग बना, उसके अनुसार मिलाया, तब वो कुंडली बनी। एक एक समय सेकंड तक का क्लियर दिया उसमें। वो नक्षत्र का योग कब तक क्या था वो सब बताया। देखते ही अगला व्यक्ति आज का कहता है भाई साहब इसकी शादी नहीं हो सकती, ये संसार में फंस ही नहीं सकता जीव, ये परम विरागी, ये बाल ब्रह्मचारी होगा। अब बताओ कौन साचा? तुम्हारे महावीर साचे कि हमारे महावीर साचे? भाई आखिरकार ये तो डीएनए टेस्ट जैसा हो गया ना, क्लियर बता दिया सब। अब वो जो देखा वो उनका व्यक्तित्व था, तो शादी नहीं हो सकती, इसको आज के लोग डिफेक्ट भी मानते। बताओ, ये सोच का अंतर है। साधना के क्षेत्र में संसार में नहीं फंसना, उसका आकर्षण नहीं करना, ये बेस्ट क्वालिफिकेशन है। और संसार के क्षेत्र में स्त्री से दूर भागना ये डिस्क्वालिफिकेशन है। क्या कहोगे अब इसको? एक चीज जहां आपकी उपलब्धि है, वहीं दूसरी सबसे बड़ा कलंक है दूसरे क्षेत्र। आचार्य ने क्या कहा? नियम संलेखना लेना है तो आप ये सब विचार करना बंद करो। तुम पुरुष हो इसलिए तुम्हारी साधना नहीं हो जाएगी, वो स्त्री है इसलिए उसका बिगाड़ नहीं हो जाएगा। ये सब सोच से ऊपर उठो। संलेखना साधक की होती है, आत्मा की होती है, शरीर और वेद की संलेखना नहीं। तुम अपने चिंतन में से ये चीजें निकालो। तुम अपने आत्म ध्यान के पुरुषार्थ से मोक्ष जाओगे तो तुम पुरुष होने के कारण मोक्ष नहीं जा पाओगे, और वो स्त्री होने के कारण रुक नहीं जाएगी। कॉन्सेप्ट ये समझा रहे हैं। अब ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ के हम लोग कहीं कुछ का कुछ लेते हैं। हाँ, हमारा तो समचतुर संस्थान है इसलिए हमारा तो बहुत बढ़िया है। किसी का वज्र और सब, वो आजकल तो पंचम काल में होते ही नहीं है, लेकिन मतलब समझ लो, तो इनसे मोक्ष नहीं है, इनसे आत्म ध्यान नहीं है, इनसे कल्याण नहीं है। बहुत से वज्र समूह वाले हमेशा त्राटक साधते रहते, तो अपने जानता है त्राटक, कहीं पे निगाहें कहीं पे साफ, समझ गए? हम तो इधर देख रहे थे, कब देख लेते इधर पता ही नहीं चलता। समझ में? ये जो तिरछी नजरों से देखना,
इसको कहते हैं त्रटक साधना। समझ गया? दिखावा इधर का, चेहरा इधर को और दृष्टि उधर को, इसको कहते हैं त्रटक साधना। ये त्रटक क्या है, क्यों होता है? ये आंखें तुम्हारे चित्त की चुगलियां करती हैं। तुम चेहरा घुमा के कहीं भी रख लो, लेकिन ये आंखें तुम्हारे चित्त की चुगलियां कर रही हैं। इसी प्रकार जब आप संस्थान और संघनन से अपनी क्वालिटी मानते हो तो आप जड़ता के लोभी हो। आप जड़ता में चैतन्य की साधना खोज रहे हो, आप चैतन्य में चैतन्य की साधना नहीं कर रहे। आप भ्रम में हो, आपकी संलेखना हो ही नहीं सकती, क्योंकि संलेखना की साधना चैतन्य करता है, संलेखना की साधना जड़ देह नहीं करती, देहाश्रित परिणाम नहीं करते। समझिए सच आचार्य ने क्या कहा और हम समझ क्या, कितने भ्रम में थे, कहां से कहां दिमाग घुमा रहे थे। यह सिद्धांत नहीं है, ये संलेखना के साधक के लिए संबोधन है। इसे सिद्धांत लिया जाए तो पंचास्तिकाय में चला जाएगा कि भाई ये चीजें जीव के नहीं होती हैं, जान लो। ये जो जनरल नॉलेज जो है ये पंचास्तिकाय का विषय। लेकिन ऐसा ठान लो कि तुम्हें विकल्प में भी नहीं लाना है, तो वो संलेखना के साधक नियम संलेखना का ग्रंथ नियम सार का ग्रंथ, ये विजन का अंतर लाना पड़ेगा, वरना आप सिर्फ अंधेरे में रहोगे, धोखे में रहोगे, आपको कभी सही दिशा और सही समझ मिलने वाली नहीं। मेरे ख्याल से बात आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। मुझे आखिर में निचोड़ क्या है कि स्त्री पर्याय में भी अगर विजन सही हो तो मोक्ष हो सकता है। जी नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा। मैंने साथ में ये भी बताया कि स्त्री वेद का, भाव वेद का जिसका उदय है, वह अपेक्षाकृत पुरुष की कसाय के 10 गुनी कषाय होती है। उनकी सामर्थ्य कसाय की 10 गुनी होती है जब वो पुरुषाभिलाषी होते। उनको यदि प्रकृति ने लज्जा नाम का गुण नहीं दिया होता तो माफ करना, यदि स्त्री बेशर्मी पर उतर आए तो पुरुष उसके सामने कभी बेशर्मी में टिक नहीं सकते। आप बोल नहीं सकते जितनी वो बोल सकते। वो तो प्रकृति ने दिया ताकि ये ढकी रहे चीज। इसलिए जो तीव्र भाव है, इसी कारण से वो निर्ग्रंथ नहीं हो सकता। अंदर की कषाय उसे निर्ग्रंथ नहीं हो। तो जब निर्ग्रंथ ही नहीं हो सकते तो निर्ग्रंथ का पंथ भव अंत का उपाय है। इस कारण से मोक्ष। हाँ, लेकिन वो शरीर ने अकेला नहीं रोक दिया, उसमें कारण भाव वेद है, द्रव्य वेद अकेला नहीं है, ये कहा। ठीक है, विशेष चर्चा।